Hey, hi, this is Shondipon here again, and today I am here with an interesting video, and this is something about investment and trading. मेरे जो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग जो मेरा जर्नी रहा है अभी तक का, मैं उसी को यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे आप लोग शायद मेरे भूल से आप लोग कुछ सीखें। जो लोग शायद सोच रहे हैं अभी पहले सैलरी कमा के, आप प्राइवेट में हो या पब्लिक सेक्टर कंपनी में हो, गवर्नमेंट में हो, किसी भी जगह में हो, शायद आप लोगों ने अभी तक शुरुआत नहीं की है, आप लोगों को शायद कुछ सीख मिले इससे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो मैं क्या किया, मैं आप लोगों को मैं कह दूं। सो मेरा एक आप कह सकते हैं कि मेरा एक उसूल है। आई हैव गॉट अ डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन वो है क्या कि मेरा एक लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग टर्म मेरा इन्वेस्टमेंट रहेगा, और एक होगा मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलिए, अच्छी बात है। ओके, अब क्या करते हैं कि हम लोग अगर एक डीमैट अकाउंट यूज़ करेंगे, देन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो जाएगा। अब क्यों, इसको मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ये दिखाते हैं मैं आपको कि ये क्यों प्रॉब्लम होगा। चलिए, अब मैं क्या किया कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ। ठीक है, जो ट्रेडिंग में कह रहा हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट के लिए मैं SBI कैप्स यूज़ करता हूँ। मैं एक सपोज 100 से मैं एक खरीदा, मैं एक शेयर, ठीक है, और एक मैं खरीदा, मैं 200 से खरीदा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 200 से खरीदा। मैं एक शेयर को मैं बेचना चाहता हूँ अभी, हाँ, यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म के लिए। हाँ, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि एक जगह में अगर रहेंगे दोनों ही, मतलब लेट्स से कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तब प्रॉब्लम क्या रहेंगे। हाँ, अब मैं जब इसको बेचूंगा, मेरा यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कितना है, अगर मैं बेचूंगा, ठीक है, तो मेरा ये 100 वाला शेयर जो है ये चला जाएगा। अब मेरे पास एक शेयर है 200 का, ये इसका एवरेज आउट कॉस्ट कितना है, मेरा इसका एवरेज आउट कॉस्ट है 150। समझ में आया? ये लॉन्ग टर्म के लिए है। हाँ, मेरे पास 2 स्टॉक है, आई हैव गॉट इंटू 2, ये इंटू 1 है, पर मैं एवरेज आउट कॉस्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास यही 4 शेयर, लेट्स से ये एक शेयर ऐसे करके 4 शेयर हो रहे, तो अगर आपके पास ऐसे 4 शेयर रहते और आप यहाँ पे 2 शेयर बेच देते, तब भी लेट्स से कि आप यहाँ पे 2 शेयर बेच देते, ले लेते कि ये, तब भी आपका 200 ही रहता, आपका सेम ही रहता अगर ये भी आप करते। तो इस कारण के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मैंने SBI यूज़ किया, और शॉर्ट टर्म के लिए मैं अपस्टॉक्स यूज़ किया। नाउ कितने कॉर्पस से मैं इसको शुरुआत किया, ये इंपॉर्टेंट है कि कितना कॉर्पस से मैं इसको शुरुआत किया। मैं 15,000 से इसको पहले शुरुआत किया, पर एक प्रॉब्लम हो गया, जिस प्रॉब्लम को आपको भी समझना है। मैं आप लोगों को ये कह देता हूँ। मैं क्या किया कि मैं क्या प्रॉफिट नहीं किया, हाँ, मैं प्रॉफिट कर रहा था, और मैं एक्सेल शीट मेंटेन करता हूँ पूरा देखने के लिए कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। पर प्रॉब्लम हो गया जो वो है चार्जेस मेरा पूरा खा गया मेरा प्रॉफिट। मेरा प्रॉफिट हुआ, पर मेरा प्रॉफिट नेगेटिव में हुआ, मतलब कि मेरा प्रॉफिट चल रहा था पर मेरा चार्जेस उसको एक्सीड कर रहा था, मतलब चार्जेस वेर ग्रेटर देन द प्रॉफिट। एंड फॉर दैट रीज़न मैं क्या किया, मैं अब सोचा कि क्या करूं, 15,000 से तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि कारण यह है क्योंकि अच्छे स्टॉक्स जो है वो अच्छे स्टॉक्स बहुत ज़्यादा प्राइस में होता है। HDFC देखिए, कोलपैल देखिए, CDSL, ये मैं कितने खरीदूं, और मैं जितना अच्छा मैं आपको देखूंगा, ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस, जितना अच्छा स्टॉक्स होंगे उसका दाम ज़्यादा होगा। पीडीलाइट, HDFC, फिर से एम्फेसिस, एशियन पेंट, जुबिलियंट फूडवर्क्स, TCS, DV लैब्स, माइंडट्री, डीमार्ट, अच्छे जो स्टॉक्स है उसके लिए आपको पैसे ज़रूरत होंगे। और एक प्रॉब्लम है, वो है आपका जो आप एवरेज आउट करना चाहेंगे। एक होता है कि आपको एवरेजिंग आउट करना होगा, और एक है आपको एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। तो पोर्टफोलियो और एवरेजिंग आउट, ये दोनों करने के लिए आपको पैसे ज़रूरत होंगे, और ये मुझे एक्चुअली समझ में आ रहा था, बट आई वॉज हेल्पलेस एट दैट टाइम। एक्चुअली आई वॉज नॉट हेल्पलेस, मैं थोड़ा सा सेफ खेल रहा था। तो मेरे एक
दोस्त था जो 1 लाख रुपीस वो निवेश किया था और वो इंट्राडे करते थे। मैं उससे सीखा, वो इंट्राडे करते थे और वो वहाँ पे वो पैसे गवा देते थे। उससे मुझसे सीख आया कि मैं इंट्राडे नहीं करूँगा इस कारण के लिए, ठीक है। तो बात करते करते मेरे दोस्त ने कहा कि तुम 1 लाख मत करो, तुम 50,000 तो कर ही सकते हो। तो मैं तब सोचा कि हाँ, ये तो बढ़िया बात है, मेरे पास 15K तो ऑलरेडी है, अगर मैं अब 35K अगर मैं कर दूँ तो मेरा 50K हो जाएगा। पर क्या हुआ कि मेरा 1 लाख में किया, और ये शायद मेरे मतलब कि मेरे मम्मी पापा भी थोड़ा सा क्या किया कि उन्होंने भी कहा कि अच्छे बाज़ार चल रहा है, और मैं उन लोगों से जब डिस्कस किया तो वो कहे कि हम लोगों का भी कुछ अच्छे शेयर में उठा दो। तो उस समय में शेयर मतलब जो आपका जो मार्केट है वो बहुत ही हाई में था, और RSI जो इंडिकेटर्स जो RSI होते हैं, RSI भी बहुत ज़्यादा था। एक बात में कह सकते हैं कि वो बहुत ही हाई मार्केट वैल्यू था। मैं कहा कि नहीं होगा, पर फिर भी वो लोग नहीं माने, वो कहे कि नहीं करो करो, मुझको चाहिए। तो मैं कर दिया और उन लोगों का लॉस हो गया। चलो वो तो अलग सा बात है। पर इसके बाद मैं क्या किया, तो मेरे पास 1 लाख का कॉर्पस था। अब एक चीज़ जो है मैं सीखा जब मार्केट करेक्शन हुआ, क्योंकि मैं लॉस अभी मेरा लॉस में ही चल रहा है, मैं आप लोग को ये भी कह दूं। पर मुझे ये पता चला जो चीज़ वो आप लोगों को मैं कह दूं, इन्वेस्ट कीजिए बहुत ही कम स्टॉक्स में, 4 स्टॉक्स या 5 स्टॉक्स मैक्सिमम आप लोगों को कहूँगा। किस किस स्टॉक्स में आपको निवेश करना है, मतलब कि किस स्टॉक से आप यूज़ करेंगे तब जाके शायद वो मूवमेंट होंगे। एक चीज़ है जो आप समझते हैं, यू अंडरस्टैंड, ऐसे ही आप स्टॉक्स में यूज़ कीजिए। अगर आपको समझ नहीं है, डोंट गो फॉर इट। अगर आपको FMCG आपको पता है, देन गो फॉर इट दैट FMCG। IT मालूम है, IT। फार्मा आपको पता है तो फार्मा। आपको अगर फिनेंस का पता है तो उसमें जाइए। जो आपको पता नहीं है उसमें मत जाइए। जैसे कि मुझको कोमोडिटीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसीलिए मैं टाटा स्टील में एक बार किया था, टाटा स्टील में मेरा लॉस हुआ। इसके पीछे भी कारण रहेगा, मैं आपको कहूँगा। अब मैं कहूँगा, आप लोगों को कहता हूँ कि मैं 1 लाख किया, पर इसका कारण क्या था। मैं आपको कह दिया कि एक पोर्टफोलियो मुझे बनाना था। पोर्टफोलियो में अलग अलग किस्म के स्टॉक होता है। मेरा IT का स्टॉक रहा, मेरा FMCG रहा, मेरा फिनेंशियल स्टॉक रहा, मिसलिनियस रहा। तो बहुत सारे स्टॉक्स थे, और इसको एवरेज आउट करने के लिए मुझको पैसे ज़रूरत था। अब मैं 1 लाख रुपए मेरे पास था, पर मैं 1 लाख रुपए पूरा इन्वेस्ट नहीं किया एक साथ, ठीक है। ये मैं कब करना शुरू किया, मैं ये भी कह देता हूँ, वो मैं दिवाली के बाद में ही ये इसको करना शुरू किया। तो दिवाली के टाइम पे मैं क्या किया, दिवाली के बाद स्टॉक मार्केट ऐसे कर गिरा, तो आप लोगों को शायद मालूम होगा। तो उस टाइम पे मुझे एक चीज़ मुझे याद रहा था कि लार्ज कैप में करो निवेश जब नीचे गिर रहा है मार्केट। इस टाइम पे मुझे एक सुझाव मिला कि एवरेज आउट करने के लिए। तो इसीलिए मैं एक चीज़ बनाया कि मेरा जो डीमैट है अकाउंट और मेरे जो ट्रेडिंग अकाउंट है, दोनों में अलग अलग मैं इसको करूँगा, ठीक है। तो डीमैट में मैं रखूँगा 80% मेरा, मतलब कि 80K और 20K में ट्रेडिंग में, या मैं 70 रखूँगा यहाँ पे और 30 यहाँ पे रखूँगा। ये दोनों को ही आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मेरा खुद का रूल है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ट्रेडिंग में मैं ना रखूँ, तो पर ये जो लिक्विडिटी है आपके पास रहना चाहिए, ये लिक्विडिटी एवरेज आउट करने के लिए, फॉर एवरेजिंग आउट। आप इसको अगर आइडल ना रखना चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में मत रखिए, बट यू कैन कीप, यू हैव टू कीप दिस, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, आप SIP भी कर सकते हैं, मतलब कि आप हर महीने में आप एक अमाउंट इसमें डालिए शेयर में, आप वो भी कर सकते हैं। बट डोंट पुट मच मनी इनटू द स्टॉक मार्केट ओनली। इसका कारण मैं आप लोगों को ये भी कह दूँ, आप लोगों को देखिए अभी एक प्रॉब्लम है, वो है कि बहुत सारे चीज़ है। एक होता है FD, बहुत ही सेफ, ठीक है। एक है आपका म्यूचुअल फंड, थोड़ा सा रिस्क, ओके। एक है स्टॉक्स जिसमें है रिस्क जनरली, और एक है आपका क्रिप्टो जिसमें हम लोग को पता भी नहीं है कि कितना रिस्क होता है। अब प्रॉब्लम है कि ये FD का पैसा जा रहा है अभी MF में, यही हो रहा है आप लोग को मैं कह रहा हूँ। MF का कुछ पैसा जा रहा है स्टॉक्स में,
और एफडी का भी कुछ पैसा जा रहा है स्टॉक्स में, यहाँ पे जा रहा है, और स्टॉक्स का पैसा जा रहा है कुछ क्रिप्टोस में, और एमएफ का भी जा रहा है कुछ, और एफडी का भी जा रहा है यहाँ पे। तो ये क्रिप्टो जो मार्केट है ये बूमिंग हो रहा है। अब देखिए आपके पास तो जनरली पैसा तो ये पूरा ऐसा ही रहेगा ना, दिखा देता हूँ आपको। पैसे शायद आपके पास 100 रुपये रहेंगे ना, तो 100 रुपये अगर आपके पास, लेट से आपके पास 100 रुपये है और आप यहाँ पे अगर 25 करके, अगर लेट से वो मैं जो आपको ड्रॉ किया 25 करके रखेंगे, 25, ओके। तो अगर आपको दिख रहा है कि ये अगर क्रिप्टो है, आपको दिख रहा है कि क्रिप्टो का मार्केट बहुत ज़्यादा है, हाई है, तो आप इसी से शायद, ये एफडी है, आप एफडी ब्रेक करके यहाँ पे शायद आप कुछ ना रख के ये यहाँ पे आप 50 कर दिए क्रिप्टो में, आप स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल लिए, आप क्रिप्टो में डाल दिए। सो इस कारण के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सब मुझे सीख हुआ और मुझे पता चला कि चलो इसी से बहुत कुछ मुझे मेरा प्रतीत हुआ कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ को मुझे क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट थोड़ा सा करना है। सो मेरा क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट भी आपको मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं कह दिया, वो भी उतने अच्छे से मैं आप लोगों को यहाँ पे नहीं कहा, पर कौन से स्टॉक्स में करना है निवेश जो सेंसेक्स में है, सॉरी जो सेंसेक्स में है, सेंसेक्स में जो है उसको कीजिए, या आपका जो निफ्टी है निफ्टी में कीजिए, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ये मूवमेंट होता है, ये स्टॉक्स तभी जाके आपका ट्रेडिंग होगा। अगर आप ऐसे कोई स्टॉक में लगाए जो स्मॉल कैप है, शायद ज़्यादा लोग न जानते ही नहीं है, जो वॉल्यूम उसका ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होता है, दे आर नॉट एक्टिव बाई वॉल्यूम, आप कैसे करेंगे, आपको पैसा कैसे आपको मिलेगा? इस कारण के लिए सेंसेक्स और निफ्टी में ही जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जो आपको समझ में आए, उसी में ही आप लोग उसको स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। सो दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको लगता है कि मेरे किसी जगह में भूल है, आप लोग मुझको एडवाइस कीजिए, आई विल रियली यूज़ इट। और अगर आप लोगों को और कुछ सीखना है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब ये मेरा खुद का है, मेरा सोच। इंडिकेटर्स जनरली एसएमएस में यूज़ करता हूँ, डिफरेंट एसएमएस आर देयर। ये है सिंपल मूविंग एवरेज है, इसको छोड़ के ज़्यादा मैं कुछ ज़्यादा देखता नहीं हूँ। लार्ज कैप स्टॉक्स में ही मैं निवेश ज़्यादा करता हूँ, अभी करता हूँ ज़्यादा, अभी मैं पोजीशन होल्ड किया हूँ, इसी कारण के लिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, प्रॉफिट होता है या नहीं होता है, प्रॉफिट के लिए ही तो सब लोग करते हैं ना, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो होना ही वाला है, पर जनरली आप जितने टाइम तक आप रहेंगे मार्केट में, आपका ज़्यादा उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट होगा। इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मैं आप लोगों को कहा था कि जो इम्पोर्टेंट जो आपका कहूँगा कि कुछ फिलोसॉफीज है, वो है कि आपका डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एवरेजिंग आउट में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए डिसिप्लिन, पेशेंस, आपका टाइम आपको देना है मार्केट को, कि कितना टाइम ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नॉलेज आपको रखना है। नॉलेज किस चीज़ में रखना है, ये 2-3 चीज़ में होता है। आपको एक कहूँगा कि रेपो रेट्स, और एक होता है कि इंटरनेशनल मार्केट, अलग अलग जगह में क्या क्या हो रहा है। एक होता है क्रूड ऑयल प्राइस, ठीक है, क्रूड ऑयल प्राइस में क्या हो रहा है, इन तीनों जगह में रखना है। और जो आप लोगों को फोमो जो बहुत होता है, इसको आप अगर ये जगह में आप लोग, आपका डिसिप्लिन अगर ठीक ठाक रहे तो फोमो भी आप कवर अप कर देंगे। मतलब कि आपका शायद उतना आपको पैसा शायद आपको नहीं बना, नो प्रॉब्लम, पर आपका डिसिप्लिन बना के आप अच्छे पैसे बनाएंगे, आपका लॉस नहीं होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। सो फोमो को छोड़ के आप नॉलेज पे ध्यान दीजिए, पेशेंस पे ध्यान दीजिए और डिसिप्लिन पे ध्यान दीजिए, आपका पैसा बनेगा और मेरा भी पैसा बनेगा डेफिनेटली। हाँ, तो हम लोग तो पैसे बनाने के लिए ही हम लोग जनरली स्टॉक मार्केट में या जिस जहाँ पे भी, ये सब इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो ट्रेडिंग और जो आपका जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, दोनों अलग तरीके से रखिए। इन्वेस्टमेंट किस में करना है वो आप ही चूज़ करेंगे, स्टॉक्स क्या होगा वो आप चूज़ करेंगे। देखिए, मैं कुछ भी स्टॉक्स में यहाँ मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। सो दिस इज़ जस्ट एन एडवाइस, यू कैन से दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस है। और जितना मार्केट गिरेगा उठेगा और बहुत कुछ चीज़ें निकल के आएंगे, हम लोगों को भी पता चलेगा कि कैसे मार्केट चलता है। सो लेट्स लर्न एवरी डे एंड लेट्स डू समथिंग न्यू एवरी डे। सो इसी से हम लोग इस साल को शुरुआत करते हैं, हमारे जो
हमारे जो हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, और स्वस्थ रहिए आप लोग भी, ठीक है। और ये सब कुछ एक साथ मिला के आप लोग भी पैसा कमाइए, नो प्रॉब्लम। हाँ, चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड बाय बाय।